नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। भाई लोग, थर्सडे का सेशन समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि थर्सडे को जो पूरा प्राइस एक्शन बना है वही आने वाले मंडे के लिए बेस क्रिएट करेगा। और थर्सडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी, इसीलिए वॉलेटिलिटी भी अच्छी देखने को मिली और दोनों तरफ का मूवमेंट भी मिला। और भाई लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो लास्ट 4-5 सेशन से लगातार आ रहा है, एक ऐसा स्टॉक है जो अपने आप में इंडेक्स बन चुका है, पूरा मार्केट को नीचे से उठा के ऊपर ले आता है, स्कैवेंजर की तरह काम कर रहा है। एनर्जी सेक्टर का बड़ा हैवीवेट स्टॉक है, आप सबको पता है कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि वही स्टॉक बार बार मार्केट को संभाल रहा है। अब भाई लोग, आज फ्राइडे को मार्केट बंद था क्योंकि आज लेबर डे और महाराष्ट्र डे है, और फिर सैटरडे संडे मतलब सीधा मंडे को मार्केट ओपन होगा, 3 दिन का गैप। और इसी वजह से मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, जो लोग पोजीशंस होल्ड करके गए हैं, चाहे कॉल हो या पुट, भाई अननेसेसरी होल्डिंग अवॉइड करो, क्योंकि इतने गैप में रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बीच में ग्लोबल न्यूज, क्रूड मूवमेंट, इलेक्शन सेंटिमेंट सब कुछ चेंज हो सकता है। और भाई लोग, अभी जो सबसे बड़ा ड्राइवर है मार्केट का वो है क्रूड ऑयल। जब क्रूड ऑयल ऊपर जाता है तो मार्केट पे प्रेशर आता है, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में। और अभी जो मूवमेंट चल रहा है उससे थोड़ा अनसर्टेनिटी भी क्रिएट हो रहा है, इसलिए मंडे का ओपन भी लार्जली डिपेंड करेगा क्रूड के बिहेवियर पर। तो भाई लोग, सबसे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपसे बोलूंगा, अगर आप रियल टाइम में ऐसे ही क्लियर सेटअप्स और गाइडेंस चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई लोग, अब एक बात बताओ, अगर आपको ऐसा एनालिसिस डेली मिल रहा है जो आपको रियल टाइम में गाइड कर रहा है, तो 1 सेकंड लगता है लाइक करने में, एक छोटा सा कमेंट करने में। भाई लोग, कर देना यार, क्योंकि ये मेरे लिए एक सिग्नल होता है कि आपको वैल्यू मिल रही है। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन हिट नहीं किया है, तो तुरंत कर लो, क्योंकि मार्केट में सर्वाइव करना है तो सही गाइडेंस बहुत जरूरी है और वो आपको यही मिलेगी। तो भाई लोग, अब सीधा आते हैं निफ्टी के डिटेल्ड एनालिसिस और मंडे के प्लान पर। निफ्टी थर्सडे को गैप डाउन ओपन हुआ था और ओपनिंग ही 24,000 के नीचे हुई, और सिर्फ कुछ मिनट में मार्केट स्लाइड करके 23,900 के आसपास आ गया। मतलब स्टार्टिंग में ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर था, और फिर मार्केट ने लो बनाया अराउंड 23,796, जो कि एक इंपॉर्टेंट जोन था। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो काम करी वो थी 23,800 का सपोर्ट, जो मैं लगातार बोल रहा था कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बेस्ट सपोर्ट है। और एग्जैक्टली वहीं से मार्केट ने बाउंस लिया, और जैसे ही बाउंस लिया वहां से ग्रेजुअल रिकवरी आई और क्लोजिंग आपको 23,997 के आसपास मिली। अब ब्रेड्थ देखो तो क्लियर है, एडवांसेस सिर्फ 15 और डिक्लाइंस 35। मतलब ब्रॉड मार्केट वीक था, लेकिन इंडेक्स को ऊपर ले जाने का काम हैवी वेट्स ने किया, जिसमें सबसे बड़ा रोल रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, और साथ में बजाज ऑटो, इन्फोसिस, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स ने सपोर्ट दिया। वही बैंकिंग स्टॉक्स जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, ये सब वीक रहे, और यही रीजन है कि मार्केट में ब्रॉड स्ट्रेंथ नहीं दिखी। अब टेक्निकल स्ट्रक्चर समझो, निफ्टी के डेली चार्ट पर स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बनी है, जो इंडिसीजन शो करती है। मतलब बायर्स भी एक्टिव थे, सेलर्स भी एक्टिव थे, और कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। लेकिन वीकली चार्ट पर ग्रीन कैंडल है, जो थोड़ा पॉजिटिव साइन है। मतलब ओवरऑल ट्रेंड अभी भी कंप्लीटली वीक नहीं हुआ है। भाई लोग, अब मंडे के लिए निफ्टी का प्लान देख लेते हैं। अपसाइड में 24,060 सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट 24,140, और उसके बाद एक्सटेंशन मूव 24,200 तक आ सकता है। और अगर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहा और शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू हुई तो इंट्राडे स्पाइक्स में 24,220 तक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, बैंकिंग सपोर्ट करे और क्रूड कूल डाउन करे, वरना ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है। अब डाउन साइड का प्लान भी देख लेते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन करता है या फिर ओपनिंग के बाद 23,960 के नीचे सस्टेन करता है तो वीकनेस स्टार्ट होगी, और फिर मार्केट 23,900 के लेवल को टेस्ट करेगा। उसके नीचे 23,840 का लेवल आएगा, जो इंट्राडे रिएक्शन जोन है। और अगर सेलिंग प्रेशर स्ट्रांग रहा और ये जोन ब्रेक हुआ तो डायरेक्ट मूव 23,750 तक आ सकता है। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो डाउन साइड में एक्सेलरेशन आएगा, जहां मार्केट फास्ट मूव करेगा। अब भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां देख लो, 24,000 के आसपास एक हैवी ऑप्शन राइटिंग जोन बन चुका है। प्रीमियम इन्फ्लेटेड है, मतलब मंडे को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो सबसे ज्यादा चांस है कि पहले प्रीमियम मीटिंग होगी, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन मिलेगा और रिटेल ट्रैप होगा। इसीलिए पेशेंस रखना है, जब तक क्लीन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिले तब तक ट्रेड अवॉइड करना है। भाई लोग, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्लियरली वीकनेस दिखी है, थर्सडे को पूरा दिन प्रेशर में रहा है और लगभग 1% के आसपास डाउन क्लोज हुआ है। और यहां पर स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बनी है, लेकिन ये रेड कैंडल है जो वीकनेस शो करती है, और लोअर लोस का स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा है। मतलब सिंपल सी बात है कि जब तक बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग नहीं होता तब तक मार्केट में स्ट्रांग रैली का कंटिन्यूएशन मुश्किल है, और अभी बैंकिंग सेक्टर क्रूड ऑयल के प्रेशर में है। भाई लोग, अब मंडे के लिए बैंक निफ्टी का प्लान ध्यान से देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 55,000। ये साइकोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल दोनों लेवल
लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो बुलिश मोमेंटम आ सकता है और फिर पहला टारगेट 55,300 और उसके बाद 55,450 तक का मूव आ सकता है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में 55,600 का स्पाइक भी पॉसिबल है, लेकिन ये तभी होगा जब क्रूड स्टेबल या कूल डाउन हो। अब डाउन साइड का सिनारियो देख लो। अगर बैंक निफ्टी 54,800 के नीचे सस्टेन करता है तो वीकनेस एक्सेलरेट होगी और फिर मार्केट 54,500 के आसपास आ सकता है और उसके नीचे डायरेक्ट मूव 54,400 तक आ सकता है और अगर पैनिक सेलिंग आई तो लोअर लेवल्स भी टेस्ट हो सकते हैं। तो भाई लोग क्लियर है, बैंक निफ्टी ही डिसाइड करेगा कि मंडे को मार्केट सस्टेन करेगा या ब्रेकडाउन करेगा। अगर बैंक निफ्टी स्ट्रांग हुआ तो निफ्टी ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, वरना नहीं। भाई लोग अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स की क्लोजिंग आई है 76,913 के आसपास और इंट्राडे लो बना अराउंड 76,258 के पास और यहां से स्ट्रांग रिकवरी आई, मतलब डाउन साइड में बायर्स एक्टिव हैं लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है। भाई लोग अब मंडे के लिए सेंसेक्स का प्लान ध्यान से देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 76,800। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो बुलिश बायस बना रहेगा और फिर धीरे धीरे 77,000 और उसके ऊपर 77,200 के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर सेंसेक्स 76,800 के नीचे ब्रेक करता है तो वीकनेस आएगी और फिर डाउन साइड में 76,500 और 76,200 के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। अब भाई फाइनल स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन प्लान समझ लो, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 दिन का गैप है और 3 मेजर ट्रिगर्स हैं: क्रूड ऑयल, ग्लोबल क्यूज और इलेक्शन सेंटिमेंट। अगर क्रूड ऑयल स्पाइक करता है तो बैंकिंग सेक्टर प्रेशर में आएगा और मार्केट गिर सकता है। अगर क्रूड कूल डाउन होता है तो मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। ग्लोबल साइड से अगर पॉजिटिव क्यूज आते हैं तो गैप अप ओपन मिलेगा और नेगेटिव आते हैं तो गैप डाउन। इलेक्शन सेंटिमेंट स्पेशली फर्स्ट हाफ में वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा और ऑप्शन प्रीमियम ऑलरेडी हाई होने की वजह से फेक मूव्स मिल सकते हैं जिसमें रिटेल ट्रैप होता है। इसीलिए स्ट्रैटेजी सिंपल रखो, या तो क्लियर ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लो या ब्रेक डाउन के बाद ट्रेड लो। बीच में ओवर ट्रेडिंग मत करो, पेशेंस रखो और कैपिटल बचाओ। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रेडिंग में सर्वाइवल ही सक्सेस है। कैपिटल बच गया तो अपॉर्चुनिटी हर दिन मिलेगी। ओवरऑल मार्केट अभी भी इंडिसीजन फेज में है लेकिन स्ट्रेंथ कंप्लीटली खत्म नहीं हुई है, बस बैंकिंग को सपोर्ट देना होगा। उम्मीद करते हैं कि क्रूड थोड़ा कूल डाउन हो, ग्लोबल क्यू स्टेबल रहे और मंडे को मार्केट एक क्लियर डायरेक्शन दे। भाई लोग आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस यहीं तक। अगर आपको आज का एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना आपका व्यू क्या है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना और डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे डेली लाइव अपडेट्स मिलते हैं और डेली लाइव स्ट्रीम भी ज्वाइन करना मत भूलना। भाई लोग मैं मिलता हूँ आपसे प्री मार्केट रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।